हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 116 से लेकर 120 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है उल्की और यामी जो होते हैं पहुंच चुके होते हैं आइजन के पास, और वहां पर वो बोल रहे होते हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखा वो तुम देखो। और उल्की और अपनी आंख को निकाल के हम देखने मिलता है कि सब लोगों को दिखाने लगता है कि वहां पर क्या हुआ है। उल्की वाला तभी कहता है कि इस वजह से मैंने इचिको को छोड़ दिया क्योंकि वो वर्थलेस नहीं है किलिंग के। तभी हमें एक पीछे से बंदा दिखते हैं जो कि कह रहा होता कि तू इतना सॉफ्ट हो गया उल्की वाला, मेरे को लगा नहीं था। तभी वो कहता ग्रीम जो तू क्या बोल रहा है। इधर से वो कह रहा था कि अबे यामी तेरे को तो बोलने की भी औकात नहीं है, तेरे तो हाथ पैर काट दिए उन लोगों ने। तभी वो कहता कि मैं वो आ रहा और यूरिची से एक साथ फाइट कर रहा था। तो कहता कि अबे तुम उस बच्चे को नहीं हरा पाए, उसको तो मैं अब तक हाथ पैर तोड़ के यहाँ लेकर आया चुका होता। तो उल्की वाला जो होता वो कह रहा होता ग्रीम जो जब तेरा नंबर आया ना जब तू देख लियो। तभी आइसन जो होता है सब लोगों को यहाँ पर शांत होने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि दिखाऊंगा मैं तुझे उल्की हो रहा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं रेंजी जो होता है वो कौन को परेशान कर रहा होता है और उसकी मोल सोल को निकाल रहा होता है, बार बार अंदर डाल रहा होता है। तभी यहाँ पर इचिको आ जाता है उससे बात करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो सारे के सारे कह रहे होते कि भाई हम तो तेरे यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो कह रहे होते कि मैं तो नहीं रहने दूंगा। तो रेन को कपड़े उतारते तो वो कहते कि मैं तो नहीं देख रहा। तभी यहाँ देखने मिलता है खोल के देख रहा है। दूसरी तरफ फिर वो कह रही होती कि चलो ठीक है मैं तो जा रही हूँ ओरिहिमे के पास, मेरे साथ हमारे कैप्टन भी जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं भी चलूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इकाको और यूमी जो होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि हम तो वैसे ही घूम लेंगे, टेंशन मत लो। इधर से रिंजी जो होता है वो कहता है कि मैं उराराका के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है अगर तेरी मर्जी ऐसी है तो चला जा। तभी रुकिया जो होती है वो इचिको के घर में बढ़ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं तो यहीं पे रहूंगी। तो वो कहता है बाहर निकल। दूसरा इकाको और यूमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस जगह पर काफी सारे लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर काफी अच्छा है, मतलब वो पहचान सकते हैं कि मॉन्स्टरों को लेकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तासुमा की जो होती है वो सारी चीजों को याद कर रही होती है और परेशान हो रही है। सीन बदलता हम उरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने भाई से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं इचिको के ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ, रुकिया ही उसे संभाल पा रही है मैं नहीं, और मुझे जेलस महसूस हो रहा है इस चीज को लेकर। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है रुकिया जो होती है वो गंदी गंदी और झूठी कहानियां सुना के यहाँ पर बोलती है कि इचिको के घर में रहना है। तो वो कहती है कि ठीक है, उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि असुनो और मीजू जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर मीजू जो होता है वो कह रहा था कि मुझे छोड़ के जा रहा हूँ। तभी असुनो जो होता है वो कह रहा था कि मुझे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी है, मतलब उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना अच्छा हो चुका है कि अब वो डीमंस को दिख सकता है। जैसे वो आसमान में दिखता है तो हमें देखने मिलता है ग्रीम जो यहाँ पर निकल के आया होता है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं कि जो रेनगू को होती है वो पहुंच चुकी है ओरिहिमे के पास, और वो कह रही होती है कि मैं आज तेरे यहीं पर रुक जाऊँ। तो कहती कि क्यों। तो कहती कि अरे रुकने देना। तो कहती कि जरूर। तो वो आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरे कैप्टन भी यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन वो नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो नहाने के लिए जाती है, तो फिर वहाँ पर जाके बात बात करती है। तो वो कह रही होती कि ओरिहिमे बता किस बात की टेंशन ले रही है तू। तो कह रही थी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो कहती कि अरे बोल ना। फिर यहाँ पर बताने लगती है कि इचिगो को मैं चेयर अप नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे रुकी आई उसने बहुत अच्छी तरीके से उसे चेयर अप कर दिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इचिगो को फिर से खुश देख पाऊंगी, लेकिन रूके ने आके कमाल कर दिया। रूके स्मार्ट है, ताकतवर है और काफी इंटेलिजेंट है और प्रीटी भी है। मैं शायद इचिगो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो अपने आप को कोस रही होती है। तभी यहाँ पर रेनगू जो होती है वो बाहर निकल के आ जाती है और वो कह रही होती है कि तू टेंशन मत ले। और फिर वो उसको हंसाना स्टार्ट कर देती है, फिर वो उसको गुदगुदाती है और वो कह रही होती है कि देख रुकिया रुकिया और उरी में तू अपना ही है, तेरे अपनी अलग एक पहचान है और तेरी अपनी अलग ताकत है, तो तुझे उस पर फोकस करना होगा। तो वो इमोशन हो जाती है, गले लग जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देख मिलता है ग्रीम जो होता है वो 4 बंदों को यहाँ पर लेकर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि जितने भी लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर तुम लोगों को महसूस हो उन सबको खत्म कर डालो। तो यहाँ पर ये लोग फोकस करते हैं और हमें देखने मिलता है 8-10 बंदों का ही फोकस हो रहा है। तो ग्रीम जो होता है कह रहा होता है कि चलो ठीक है अपना अपना काम करो, और सारे के सारे बंदे निकल चुके हैं। हम लोगों को ये मिलता है कि यहाँ पर रुकिया और इचिगो जो होते हैं वो रूम में आते तो देखने के लिए मिलता है कि इचिगो की छोटी बहन का रुकिया का बैठ दिया गया होता है उसको सोने के लिए। फिर हम लोगों को मिलता है 2 और आदमी जहाँ पर रेंजी और उरू होती है, वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर रहना होगा, खाना पीना होगा। दूसरी तरफ इकाको और यूमी को दिखाया जाता है और उसमें बताया जा रहा होता है कि इन लोगों ने पहली बार राइस बॉल्स को देखा हुआ पेपर में रोल हुए, तो वो उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। वो कह रहे होते कि क्या पता हो सकता है पॉइजन हो इसके अंदर। तो कहते कि नहीं वो बेच तो रहा है तो इसका मतलब पॉइजन तो नहीं बेचेगा वो। दूसरी तरफ ओरिहिमे और रिंगू को देखने को मिलता है जिसके अंदर ओरिहिमे अपने तरफ से खाना बना के लेकर आई होती है और रिंगू को काफी ज्यादा पसंद आता है, तबकि अचपटा खाना खाती है वो, इस वजह से। दूसरी तरफ कैप्टन 10 जो होते हैं वो बैठे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी ग्रीम जो होता है वो कह रहा होता है कि अब दिखाओ अपनी असली ताकत, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है इचिको और याहुकिया को यहाँ पे महसूस हो चुका है कि किसी का स्पिरिचुअल प्रेशर। तो कहते हैं ये क्या। रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर काफी सारे बंदे हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा हम लोग क्या करना है। तो वो कह रहे होते हैं कि सब लोगों के पास कुछ ना कुछ तो बंदे हैं, लेकिन चैट के पास कोई भी नहीं है। तभी इचिको कहता है कि हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इकाको और यूमी जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, और इधर से हम देखते हैं कैप्टन 10 भी निकल चुके होते हैं और रेनगोकू भी निकल चुके होते हैं। वो कहते हैं कि उरिहिमे कहाँ है। तो कहते हैं कि उरिहिमे आराम कर रही है। तो वो ऐसी बात करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 आराकान जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। एक आते ही रेनगोकू के ऊपर हमला कर देता है जो कि मोटा सा होता है, जो पतला वाला होता है वो आते ही कैप्टन 10 के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो एक कैप्टन से फाइट कर रहा हूँ, आपका रैंक क्या है कैप्टन। तो वो कहता है 10। तो वो कहता है कि अच्छा है, मेरा नाम है सुलोंग।
नंबर 11। दूसरी तरफ हम देखते हैं इकाको और यूमी के सामने भी यहाँ पर एक बंदा आ चुका है। चैड भी जो होता है वो कह रहा था कि मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ, जाओ तुम लोग जाके उरीहिमे को बचाओ। अब वो उसको भी महसूस हो चुका है कि यहाँ पर कोई बंदा उसके साथ, और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इचिगो आ जाता है और देखने मिलता है यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि अराकान है, और इचिगो ने आके वहाँ पर उसे बचा लिया होता है। यहाँ पर चैड कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर इचिगो नहीं आता तो मैं तो खत्म ही हो चुका होता, और देख थोड़ा बहुत खून भी निकल चुका होता है। वो कह रहा था कि ये तो उसी जैसा बंदा था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है और वो कह रही थी कि चैड यहाँ से निकल जा। तभी चैड जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या इचिगो ने अब मेरे को अपने बैग समझना बंद कर दिया है क्या, हो भी सकता है। तभी इधर से चैड जो होता है वो निकल जाता है और इचिगो जो होता है वो फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। तभी रुकिया कह रही होती है कि तूने चैड से क्या बोला, तो वो कहता है कुछ नहीं, मैंने चैड को बोला बस यहाँ से जाने के लिए। तो कहती बेवकूफ कहीं के। तभी रुकिया जो होती है वो सोल मोल खाती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अपने सोल रिपर फॉर्म के अंदर आ जाती है। इचिगो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तेरी पावर वापस आ गई। तो कहती है कि हाँ, जो उराराका ने गिगाई दिया था उसकी वजह से मेरी पावर जो थी वो काफी ज्यादा करप्ट हो गई थी, जिस वजह से मेरी पावर नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब हमने बाउंस वगैरह से फाइट किया और फिर वो उन लोगों की मैंने टेक्निक्स देखा रेशी वगैरह के, तो मैंने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को ही लिया। कहते हैं सोल रिपर भी कर सकते हैं, तो कहते कि हाँ कर सकते हैं, और मैं तेरे को बचाने के लिए आई थी बाउंस के टाइम पे, तुझे याद नहीं, तभी मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। कहते कि ओके ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जो गिगाई होती है रुकिया की, वो इचिगो को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि इसी तरीके की होती है सारी गिगाई परेशान करने वाली। तो वो कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास कौन है, और हम लोग देखने मिलता है कि वो अराकान और रुकिया के बीच में फाइट हो जाती है, जिसके अंदर वो कहता है कि मेरा नंबर है 16, अब मेरा नाम है डी रॉय। तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, और हम लोग मतलब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि ठीक है अब मैं अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करती हूँ, और वो अपनी जंपाक्टो का नाम लेती है, और हम देखते हैं कि वो एक आइस वाली बन चुकी होती है और वो एक स्लैश मारती है जिससे कि वो वहाँ पे डी रॉय को जमा देती है। लेकिन डी रॉय आसमान में चल जाता है और कह रहा होता है कि तेरी आइस जो है आसमान में नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं किसने बोला तेरे को, तो भी जमीन में से आइस जो होती है आसमान में जाती है, और हम देखते हैं डी रॉय जमता और खत्म चकनाचूर हो जाता है। भाई इतनी इजीली हार गया, काफी कमजोर लग रहे हैं ये लोग। फिर हम देखने मिलता है कि इचिगो को अभी भी तोड़ा जा रहा होता है रुकिया की तरफ से, मतलब गीगाई से, और उसकी हड्डियां पट्टियां तोड़ दी होती है। तभी रुकिया जो होती है उसके सामने आती है और कह रही होती है कि कैसा रहा मेरा काम। तो कहती कि तूने हरा भी दिया और तेरी तलवार कितनी खूबसूरत है। वो कहती कि हाँ है तो सही, मेरी जंपाक्टो इसी तरीके की है, मेरी तलवार सबसे ज्यादा ताकतवर और ब्रिलियंट है, मैं हमेशा से एक नंबर तेरे से ऊपर ही रही हूँ, बाकुया कुचुकी की बहन हूँ मैं, रुकिया कुचुकी। तो ये जो यार ज्यादा बकवास मत कर, अब हम लोगों को और भी बंदे देखने। तभी हम देखने मिलता है उनके सामने कोई बंदा आ जाता है और वो स्पिरिचुअल पर्सन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इचिगो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो होता है ग्रीम जो, और उसका नंबर है नंबर 6। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे बाकी कैप्टन वगैरह भी सब लोग फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि अब सब लोगों की फाइट शुरू हो चुकी है तो मेरे को भी करनी होगी। तभी एक बंदा रेंजी से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि सब लोग अच्छे फाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इकाको और रूमी के सामने भी यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है असुनो जो होता है उसकी बहन ने फिर से उसे ड्रिंक लाने के लिए भेजा होता है, और वो कह रहा था कि वो पागल सी मुझे जब देखो रात को भेज देती है, इतनी अजीब अजीब चीजें तो मुझे दिखने लगी हैं आजकल। फिर वो वेंडिंग मशीन से जाकर सामान खरीदने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर पर जा रहा होता है और वो उससे बात करता है हाय हेलो। तो वो कहता है कि अबे फालतू का टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है। तो असुनो कहता है मैं तो हाई कर रहा था और क्या ही था। तो कहता है ठीक है, और वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं असुनो के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कहता है ये क्या चीज है। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर इकाको निकल आता है, वो कहता है कि अबे ये कंजा कंजा ये तो वही है जो स्कूल में मिला था। तभी इकाको भी कहता है अबे तू तो वही है दोपहर में मिला था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अराकन भी आ जाता है और वो कह रहा होता है असुना ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर इकाको जो होता है उसके पास आता है और वो कह रहा होता है कि अगर सुन, मैं इस बंदे से लड़ते हुए काफी ज्यादा जख्मी हो गया, मरने वाला था, तो तू मुझे अपने घर में जगह देगा कि नहीं देगा। कहता है क्या मतलब है तेरा इस चीज का। कहता है जगह देगा कि नहीं देगा बोल जल्दी। कहते ठीक है। कहता है ठीक है अब मैं इससे फाइट करने जा रहा हूँ। हम देखते अराकान के सामने इकाको यहाँ पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अबे बच्चे गंजे तू मेरे से नहीं जीत पाएगा। कहते हैं अबे देख लेंगे तेरे को भी। और अराकान जो होता है वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इकाको अपना नाम बोलता है और कहता है तेरा नाम क्या है। तो कहता है मैं अपना नाम तेरे को बताना जरूरी नहीं समझता। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है इकाको और उस अराकान की फाइट होने लगी है, जिसके अंदर इकाको जो होता है वो फिर से उसका नाम पूछता है लेकिन वो बताता नहीं है। हम देखते हैं कि जो ये अराकान है ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इकाको जो होता है पूरी ताकत लगा के यहाँ पर हमला करता है और वो बंदा अपना जंपाक्टो नहीं निकालता, लेकिन इकाको से मजबूर करता है बाल निकालने पर और वो निकाल भी देता है। वो कहते कि तूने मुझे मजबूर कर दिया इसके लिए। असुना जो होता है वो कह रहा था क्या खतरनाक फाइट चल रही है। तब यहाँ पर यूमी भी आ जाता है। वो कहता कि अबे तू भी तो दोपहर में मिला था, तू अपने दोस्त के साथ फाइट नहीं करेगा। तो कहता कि हम स्क्वाड 11 वाले बंदे कभी भी साथ मिलकर फाइट नहीं करते, अकेले अकेले करते, मरना ज्यादा पसंद करेंगे फाइट करने के मुकाबले। तो असुना जो होता है वो कह रहा था कि वो तेरा दोस्त नहीं है। तो कहता कि हाँ दोस्त तो है, लेकिन उसके चेहरे पे तो देख वो कितना ज्यादा खुश है फाइट करते हुए, तो मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं अराकान और इकाको की फाइट चली रही होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं इकाको जो होता है वो काफी ज्यादा पीछे बैकलैश हो रहा होता है और अराकान को बार बार ओपनिंग मिल रही होती है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इकाको जो होता है चाल चलता अपने तलवारों को हाथों को बदलता और सीधा एक कट दे देता है, जिससे कि अराकान का मुंह और उसका जो मार्क्स होता है नाक के ऊपर वो कट जाता है। इकाको कहता है देखा मैंने कितनी स्पीड से बदला। तो कहता है कि ओह तो ये सब टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता है, काफी अच्छी बात है। तो फिर इकाको जो होता है वो कह रहा था कि मैं हमेशा अपना नाम बताता हूँ अपनी फाइट करने से पहले। मैं पता है ये क्यों करता हूँ कि जब मैं सामने वाले बंदे को मार रहा हूँ तो मैं किसको मार रहा हूँ मेरे को ये पता चल जाए, या मैं किसके हाथों मारने वाला हूँ मुझे ये पता चल जाए। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है। तो मेरा नंबर है 13 और मेरा नाम है लियोनस और मैं अराकान से आता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वो अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करता है और अपनी बनकाई का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ा आग का गोला सा यहाँ पर निकल चुका होता है।
और यहाँ पर वो कह रहा होता कि अब तुझे देखनी पड़ेगी मेरी बंकाई, ओए सोल पर संभल करियो। और हम देखते हैं वो एक खतरनाक फॉर्म ले लेता है और उसकी बंकाई जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर कवर चढ़ जाती है और एक हड्डियों का ढांचा बन चुका होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये क्या चीज है। तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं ग्रीम जो जो होता है वो नीचे यहाँ पर आ चुका होता है इचिगो वगैरह के सामने और वो कह रहा था कि तुम दोनों में से ताकतवर कौन है और डी रोए को किसने हराया, तुम दोनों में से किसने हराया बताओ। जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे रुकिया कहती है इचिगो भाग। उससे पहले हम देखते हैं ग्रीम जो का हाथ जो होता है रुकिया की छाती के आर पार हो चुका होता है और इचिगो देखता ही रह जाता है और वो कहता है कि कवाड़ है, तो इसका मतलब ये ताकतवर नहीं थी तो ये ताकतवर। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि इकाको कह रहा था कि भाई क्या है ये चीज। तभी यहाँ पर जो लियोनस होता है वो कह रहा था कि देख मेरी पावर। और हम देखते हैं वो आग के गोलों वाले पंचेस दे रहा होता है, इतने खतरनाक है भाई, असुना के तो पसीने छूट चुके होते हैं। और यूमी जो होता है वो कॉल करता है सोल सोसाइटी में और कह रहा होता है कि जहाँ पर इकाको फाइट कर रहा है वहाँ के 300 मीटर के रेडियस को कवर कर लिया जाए और हाँ ये भी कि और भी जो फाइट चल रही है उनके अंदर भी, और हाँ लास्ट बात इकाको की जनाजे की तैयारी कर ली जाए। अबे मतलब मरा हुआ मान लिया बंदे ने कि वो मरने वाला है। इधर से हम देखते हैं कि इकाकू जो होता है वो जल के जमीन में गड़ चुका होता है और यहाँ पर हम देखते हैं लियो ने साथ लात घुसे बजा बजा के आसमान में गाड़ करके जमीन में गाड़ गाड़ के मार रहा होता है। तभी इकाकू जो होता है अपनी तलवार को जोड़ता है और कहता है होजी से मारू, और होजी से मारू उसकी जंपाक्टो का नाम है जो कि वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से वो कह रहा था कि ओह अब तो अपने जंपाक्टो का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अराकान तेरे से ज्यादा सुपीरियर हूँ और हम कैप्टन लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है। इकाकू जो होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और यहाँ पर वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर भी मैं तुम लोगों से हारने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं अराकान जो होता है वो फाइनल ब्लो देता है जिससे कि यहाँ पर इकाको की बत्ती गुल हो गई। हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि नहीं ये नहीं सकता। तब हम देखते हैं इकाको जो जबाट होती है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी होती है और वो कह रहा था कि इस चीज को मैंने हमेशा दूसरे लोगों से छुपाया लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि जितने भी फाइटर्स हैं सब बिजी हैं इस चीज को लेके, तो कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएगा। तो बन काई रियोमोन होजिकमारू। और हम लोगों को देखने मिलता है चारों तरफ टोर्नेडो टोर्नेडो आ चुका होता है। अराकान जो होता है वो खड़े होकर देख रहा होता है, कहता है कि ओ बन काई इस लेवल पे भी लोग हैं। हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर इकाकू जो होता है वो खतरनाक बनकाई, भाई क्या ब्यूटीफुल बनकाई है, उसको लेके खड़ा हो चुका होता है और कह रहा था कि आजा टकले तेरी खोपड़ी से बाल उतार दूंगा। तो कहता है अबे गंजा तू ही है। तो इकाकू कहता है अबे तूने गुस्सा दिला दिया। अब दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि अराकान ने जैसी पंच किया होता उसके पंच को फाड़ दिया होता, मतलब उसके हाथ को चीर दिया होता है। यहाँ पर इकाकू जो होता है वो कह रहा था कि अब तो तू मुझे छू भी नहीं सकता अराकान। और वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं कि इकाकू के पीछे जो ड्रैगन बना हुआ है उसके ब्लेड के ऊपर वो धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा होता है। तो वो कह रहा था कि इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए और तेरा ब्लेड वैसे भी टूट रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वो अपने ब्लेड को घुमाना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं पूरी तरीके से चार्ज करूंगा। इधर से अराकान भी होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को नाम याद रखूंगा इकाकू, लेकिन तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। अराकान सुपीरियर और सुपीरियर रहेंगे। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इधर से वो अपना फाइनल ब्लो बनाता है अराकान, इधर से हम देखते हैं इकाकू अपना फाइनल ब्लो बनाता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से जाकर टकराते हैं बुरी तरीके से और बूम ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यूमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि पहले की बात है जब इकाकू और मैं मिले थे। इकाकू हमेशा से लड़ों का झगड़ा बंदा रहता था, जो भी बंदा उससे टकराता था वो उनमें गुट बजाता रहता था, पिटने से डर नहीं लगता था ना ही मारने से डर लगता था। तो हम एक गांव में पहुंचे इसी तरीके से, वहां पर इकाकू ने बहुत सारे लोगों को चैलेंज दिया लेकिन कोई भी बंदा वहां पर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। तभी एक लड़की की आवाजें हम करते हैं, तब हम देखते हैं वहां पर होती है यूइची, और यूइची वहां पर होती है। तो वहां पर वो कहते हैं कि चला जा गंजे वरना मर जाएगा तो कैनी के हाथ। लेकिन हमें पता नहीं था कि कैनी उस समय कौन था, तो मैंने उससे फाइट करना चाहा। तो वो बंदा भी मेरे सामने आ गया और हम दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो गई। सारे के सारे लोग गांव वाले देखने के लिए आ गए, जिसके अंदर केनपाची के ऊपर मैंने अपने दोनों ब्लेड्स का इस्तेमाल कर दिया, मतलब अपना ब्लेड और अपनी मयान का। केनपाची ने मेरे अटैक्स को रोक लिया और उसके अटैक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल और हैवी थे, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने रेसिस्ट कर रहा था। वो बंदा कह रहा था कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मजा मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में आ रहा था। कोई वर्दी इंपोनेंट मुझे पहली बार जिंदगी में मिला था और फिर मैंने इस वजह से उसके ऊपर लगातार हमले किए। यू में भी देख के काफी ज्यादा शॉक्ड और सारे लोग भी। लेकिन आखिरी ब्लो के लिए हम दोनों एक दूसरे के सामने आए और फाइनली मैं हार गया। जब वो मुझे छोड़ के जा रहा था तो मैंने उससे बोला कि मुझे खत्म कर दे, लेकिन उसने मुझे खत्म नहीं किया। उसने मुझसे बोला अगर तू ताकतवर बनना चाहता है तो मुझे हराने की कोशिश कर, लड़के मेरा पीछा कर और मुझे हरा वरना मारा जा। वो कहते कि अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं उसको ढूंढने लगा इधर उधर, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। मैं खा पी कर मजबूत होकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर मुझे पता चला कि स्क्वाड 11 के लिए यहाँ पर काफी सारी सीटें खाली हैं। उसी समय मुझे पता चला कैप्टन 11 के लिए भी सीट खाली है और वहाँ पर केनपाची ने फाइट किया और वो जीत गया। तब से मैंने भी सोचा कि मैं भी सोल सोसाइटी जाऊंगा। इसी वजह से मैं सोल सोसाइटी पहुंच गया। उसके बाद हम देखते हैं यूरिची जो होती है वो खेल कूद रही होती है, तभी केनपाची यहाँ पर आ जाता है, सब लोग उसे कैप्टन कैप्टन करने लगते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम आपके लिए क्या करें, तो कहते हैं कि जिसको लड़ना है वो आ जाए। तभी यहाँ पर एक आकू भी आ चुका होता है उससे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि एक सेंटीपीड कैटरपिलर होता है जिसको हराने के लिए यहाँ पर 15 सोल रिपर मारे जा चुके हैं। एक आकू कह रहा था कि मेरा नंबर है, लेकिन तभी केनपाची आकर रोक लेता और उस सारे बंदे को काटना स्टार्ट कर देता और उसने 15 से 16 बार उसे काटा होता है अपने लोगों की वजह से। वह बस प्यार तो करता है।
हम देखने को मिलता है कि ऐसे करने के बाद वहाँ पर 3 वो सेंटीपीड आ जाते हैं, जिसकी वजह से इकाको और यूमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तो कैप्टन की मदद करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काटता है। तो कहते हैं कि मेरी तलवार के सामने आ गए तो तुम दोनों को काट दूंगा। तो कहते हैं ठीक है, कर ले जो तेरी बस की है। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि इकाकू को काफी समय हो चुका होता है, तभी यहाँ पर रेंजी की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि रेंजी जो था वो पहले स्क्वाड 11 का मेंबर था। तो इसने यहाँ पर इकाको से आके बोला था कि मुझे प्रैक्टिस करवाओ और मुझे लड़ना सिखाओ। तो वो कहता है ठीक है। इन दोनों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इकाको इतना ज्यादा स्किल्ड होता है कि रेंजी उसके सामने टिक भी नहीं पाता। उसको 10 बार उसने नॉकआउट कर दिया होता, मतलब कि हार दिया होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो कहता है कि भाई क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा, मुझे किसी को पीछे छोड़ना है। फिर दोनों की आखिरी फाइट होती है, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है दोनों ओरा के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। खतरनाक अच्छी तरीके से फाइट चली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि रेंजी जो होता है इसमें भी हार चुका होता है। तो वो कह रहा होता है कि रेंजी तू एक काम क्यों नहीं करता, ल्यूटेंस के लिए तू क्यों नहीं लड़ाई करता? तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। तो कहता है कि वैसे तुम्हारे पास बंकाई भी है ना। तो कहता है कि सुन, तुझको पता चल गया इस चीज के बारे में, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से इस चीज का नाम लिया तो तू गया। तो कहता है कि क्यों? तो कहता है चुप। फिर उसके बाद आइजन जो था वो चला गया था। फिर तभी यहाँ पर रेंजी मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैं कैप्टन बन जाऊँ। तो मैंने उससे मना कर दिया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था मेरे बारे में लेके। तो उसने बोला कि मैंने तेरे बनकाई के बारे में जानता हूँ। तो कहता कि मुझे पता है कि तू बनकाई के बारे में जानता है, लेकिन मैं कैप्टन बनना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे तेरा सपना किसी को पीछे छोड़ना, तो मेरा भी सपना है किसी से फाइट करके उसे हराना, और कैप्टन बन के मैं वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रेंजी जो होता है वो इस चीज़ को यहाँ पर समझ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं करंट टाइम में, जिसके अंदर यहाँ पर इकाकू की तलवार टूट चुकी होती है। इकाकू अपनी तलवार को देख रहा होता, कह रहा होता कि फाइनली मैं हार गया, और वो आसमान से यहाँ पे जमीन की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अराकान को बीच में से चीर दिया होता है, और अराकान भी आके जमीन में यहाँ पर गिर चुका होता है। इकाकू जो होता है वो आंखें खोलता है और कहता है कि मेरी होज़ुमारू टूट गई, लेकिन मुझे सांस अच्छी तरीके से आ रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में रेंजी जो होता है यहाँ पर एक अराकान से फाइट कर रहा होता है, अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन टैन भी जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, और उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है फाइट करने में। इधर से रेनगोकू जो होती है वो मरी पड़ी होती है, और उसके ऊपर अराकान खड़ा होता है। कैप्टन टैन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तेरे और मेरे पावर में इतना गैप है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रेंजी जो होता है अपनी बनकाई का इस्तेमाल करके एक अराकान के ऊपर हमले कर रहा होता है, लेकिन वो जो अराकान होता है वो इजीली सारे मूव्स को यहाँ पर उसके रोक रहा होता है, और कह रहा होता है कि तू मेरे से नहीं जीत पाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा वैसे है कौन तू, ये तो बता। तो कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं जरूर अपना बताता हूँ, मैं हूँ नंबर 15 आईफोर्ड। तो कहते हैं कि ये कैसा नाम हुआ? तो कहते हैं कि बस जैसा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सोल सोसाइटी के अंदर सब लोग कह रहे थे क्या चल रहा है ये सब। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उरुरु सो रही होती है, और यहाँ पर देखने मिलता है इचिगो वगैरह और जितने भी बंदे सब मारे जा चुके हैं उसके सपने के अंदर। तो वो खड़ी हो जाती है। इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं उस फाइट को देख रहे होते हैं, जिंटा पिंटा भी, और यहाँ पर रिंजी जो होता है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन आईफोर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम लोग मेरे सामने बच्चे हो बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ही चल रहा होता है। रिंजी जो होता है पूरी तरीके से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रेंजी जो होता है वो गायब हो जाता है। उसके पीछे दूसरा रेंजी आ जाता है, वो कहता है कि अबे ये कैसे? तभी हम देखते हैं वो कोबा की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके इधर उधर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आईफोर्ड को इल्यूजन के अंदर डाल के नोबा, कोबा और लिलेन जो होता है उसको बेवकूफ बनाकर उस पर हमले कर रहे थे। लेकिन वो बंदा जो होता है अपनी सारी पावर को चार्ज करके हम देखते हैं पूरे इल्यूजन को तोड़ देता है, और नोबा को, लेलेन को और रेंजी मतलब ट्रांसफॉर्म हुए कोगा को सबको हरा देता है। यहाँ पर रेंजी जो होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तब यहाँ पर उरुरो आ जाती है, और जिंटा जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ से चली जा, सोने का समय हो गया। तो भी वो कहते हैं कि नहीं, ये लोग खतरनाक है। तो भी वो तेजी से चढ़ के जाते हैं, और हम लोग देखने मिलता है कि आईफोर्ड के मुंह पे ऐसी लात मारती है भाई, उस बंदे का सर फाड़ देती है। वो कहते हैं कि तू खतरनाक है मेरे दोस्तों के लिए। तभी उसका गला पकड़ती हो, सीधा मुंह पर घूसे 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 भाई, इतने खतरनाक घूसे बजा रही होती है, यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता भाई। उस बंदे की हालत खराब कर दी होती, खून खून कर देता। तो वो कहते कि ओह और भी लोग खतरनाक है यहाँ पर तो, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। अब वो अपनी बनकाई का इस्तेमाल करता है, और हम देखने मिलता है वो एक सांड जैसा बन चुका है, जिसके अंदर उरुरु जो होती है वो कह रही थी कि मुझे तेरे से लड़ना होगा और तुझे हराना होगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो मरने वाली होती है, तभी जिंटा आके उसे बचा लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जिंटा जो होता है वो कहता है कि रेंजी, तभी रेंजी जो होता है यहाँ पर जिंटा और उरुरु को बचाता है, और यहाँ पर रेंजी जो होता है अकेला फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन आता है सोलोंग की तरफ, जो कैप्टन टैन से फाइट कर रहा होता है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा डी रॉय मर चुका है। और जैसे ही वो सोच रहा होता है तब तक कैप्टन टैन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो कैप्टन टैन की आइस को तोड़ देता है, और वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि कैप्टन टैन इतने ज्यादा कमजोर होंगे। तभी हम देखते हैं उसकी तलवार को जमा देते हैं, तभी वो अराकान इतना ज्यादा ताकतवर है कि जमी हुई बर्फ में से अपनी तलवार को निकाल लेता है, बर्फ को तोड़कर। काफी ज्यादा ताकतवर है भाई। हम लोग देखते हैं कि कैप्टन टैन जो होते हैं वो अपनी बनकाई को ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, और उनके पीछे के जो स्टार है वो टूटते जा रहे हैं। लेकिन जो ये अराकान है इसको इस चीज के बारे में पता होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, इसलिए तुम अपनी बनकाई को अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हो, लेकिन इतनी कम उम्र में बनकाई का इस्तेमाल करना, वो भी इतने अच्छे तरीके से, ये इंप्रेसिव बात है। आप काफी ज्यादा ताकतवर है कैप्टन टैन। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कह रहा था कि आपको इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर जान से मार देना मेरे लिए लगता है कि आपके लिए डिसरिस्पेक्ट होगा, इसलिए मैं भी अपनी बनकाई का इस्तेमाल करूंगा। और वो भी अपनी बनकाई का इस्तेमाल करता है, और हम लोग दिन मिलता है वो एक पूंछ वाले बिच्छू जैसा और लंबे पंजों वाला बन जाता है। हम देखते हैं वो तेजी से ट्रैवल करता है, और कैप्टन टैन को यहाँ बीच में से चीड़ देता है, और कह रहा था कि कैप्टन टैन कैसा लगा। तो भी रेनगो को जो होती है वो इस चीज को देख रही होती है और कह रही होती है कि मुसीबत काफी ज्यादा है। हम देखने मिलता है कैप्टन टैन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तू इतना ज्यादा ताकतवर है।
ओ तो वो कहता है कि हाँ ताकतवर हूँ तो क्या हुआ, तो कहता है कि ऐसे तेरा रैंक जो था वो नंबर 11 है, क्या तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से तुम्हें रैंक दी जाती है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, जो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है हमें उस तरीके से दिया जाता है, लेकिन नंबर 1 टू नंबर 10 में ये चीज नहीं है, वहां पर पावर के हिसाब से होता है। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो कहता है कि वहां का एक एक बंदा इतना खतरनाक है पूरी सोल सोसाइटी को तबाह कर दे, और उनमें से एक बंदा हमारे साथ है नंबर 6 का ग्रीन जो। ओ भाई के अब समझ में आया, उसने रुकिया को एक झटके में कैसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ इचिको जो होता है वो ग्रीन जो से ही फाइट कर रहा होता, और वो कह रहा होता कि अच्छा तुम लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर तू ही है, वैसे वो तो कमजोर थी लेकिन तू भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू फिर तभी इचिको बनकाई का इस्तेमाल करता, सब लोग कह रहे थे कि ओह वो लड़का भी बनकाई का इस्तेमाल कर सकता है। इधर से रेनगो कुछ होती है, वो कह रहे थे कि जल्दी प्लीज जल्दी करो वरना हमारा समय खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि रेनगो को खत्म करने वाला हो रहा था, तभी पीछे से अनाउंसमेंट आती है कि तुम्हारे ऊपर से गेंताई काइजू को हटा दिया गया है। तभी वो कहते कि ओह अब आएगा ना मजा। हम देखते वो स्पार्टन अटैक करता है, तभी रेनगो को उसे रोक लेती है। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक सिंबल आ चुका है, यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन टैन के ऊपर भी और रेंजी के ऊपर भी। सारे के सारे स्पार्टन इस चीज को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे हमारी सील रिलीज होने के बाद हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और उन लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर जो होता है आसमान छू रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।